पाकिस्तान में हिंदुओं के जो हालात हैं वही बदतर स्थिति बांग्लादेश में भी है। पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार हो रही हिंसा पर अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक हलचल शुरू हो चुकी है। जो चुनी हुई सरकार की कीमत पर बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार बने मोहम्मद यूनुस के लिए अच्छी खबर नहीं है। पिछले कई महीनों से अपनी सुरक्षा के लिए लड़ रहे बांग्लादेशी हिंदुओं की आवाज ब्रिटेन की संसद में कंजर्वेटिव सांसद बॉब ब्लैकमैन ने और ट्रंप के धार्मिक सलाहकार रहे जॉनी मूर ने उठाई है। दोनों ने अपनी अपनी सरकारों से बांग्लादेश के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इन दोनों देशों में क्या हलचल है, इस पर हमने फिक्र वाली फाइल तैयार की है जिसमें इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन आज का अपडेट यह है कि बांग्लादेश के चटगांव में जुमे की नमाज के बाद आज फिर कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घरों पर हमला किया। चटगांव में राधा गोविंद मंदिर पर सैकड़ों लोगों की भीड़ ने हमला किया। इसके अलावा चटगांव के काली मंदिर में भी बड़ी संख्या में कट्टरपंथी घुस गए। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को मारा और मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। काफी देर तक चली तोड़फोड़ के बाद हिंसाग्रस्त इलाकों में आर्मी की तैनाती की गई। बांग्लादेश में चटगांव हिंदू बहुल इलाका है। इस इलाके के मंदिर कट्टरपंथियों के टारगेट्स पर हैं। आज भी सैकड़ों कट्टरपंथी जुमे की नमाज के बाद इस इलाके की तरफ बढ़े और पत्थरबाजी करने लगे। लोगों के घरों में घुस गए और मंदिरों पर हमला कर दिया। इधर ढाका और कई दूसरे इलाकों में इस्कॉन पर बैन लगाने की मांग को लेकर बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन हिफाजत-ए-इस्लाम ने रैली निकाली। सड़कों पर हजारों की संख्या में कट्टरपंथियों ने प्रदर्शन किया और इस्कॉन को बैन करने की मांग की। अब कल ही हाईकोर्ट ने इस्कॉन पर बैन लगाने से इनकार किया तो सरकार बैन तो लगा नहीं सकती है, लेकिन इस्कॉन के अलग अलग धर्मगुरुओं के खाते सील करने में जुट गई है। बांग्लादेश सरकार ने चिन्मय कृष्ण इस्कॉन के 16 सदस्यों के बैंक खाते जब्त कर दिए। कल ही बांग्लादेश बैंक की इंटेलिजेंस यूनिट ने इसके लिए निर्देश जारी किए थे। अगले 30 दिनों तक ये लोग किसी भी तरह का लेन देन नहीं कर पाएंगे। अगर जरूरी हुआ तो लेन देन को निलंबित करने की अवधि बढ़ाई जाएगी। यानी साफ है कि यूनिट सरकार हिंदुओं पर हमले करने वालों को तो बचा ही रही है, इनके खाते भी जब्त कर रही है जिससे ये कानूनी लड़ाई न लड़ पाए। अब ऐसा करके मोहम्मद यूनुस ये सोच रहे हैं कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन सच यह है कि दुनिया भर में बांग्लादेश की कट्टरता का सच उजागर हो चुका है। ब्रिटेन की संसद में कंजर्वेटिव सांसद बॉब ब्लैकमैन ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा का मुद्दा उठाया है। उन्होंने संसद में कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के घर और मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। इस्कॉन को बैन करने की कोशिश हो रही है। यूनुस सरकार हिंदुओं को सुरक्षा देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। ऐसे में ब्रिटेन की जिम्मेदारी बनती है कि वह धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करे। उनके सवाल पर ब्रिटिश उप विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए है। हम देखेंगे कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को कैसे रोका जा सकता है। सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, अमेरिका से भी यूनुस सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं मिल रहे। प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप के धार्मिक सलाहकार रहे USCIRF के पूर्व कमिश्नर जॉनी मूर ने कहा है कि मौजूदा अमेरिकी सरकार का बांग्लादेश पर ज्यादा ध्यान ही नहीं है। भले ही बाइडेन प्रशासन बांग्लादेश के हालात को नजरअंदाज कर रहा हो, लेकिन मुख्य तथ्य यह है कि अमेरिका में सरकार बदलने जा रही है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में धार्मिक स्वतंत्रता, मानवाधिकारों में शीर्ष प्राथमिकता उसको दी जाएगी, ऐसा उम्मीद है। पहले कार्यकाल में दी गई थी, लेकिन आगे भी ऐसा होगा, ऐसी उम्मीद है। इस बार भी आपको ऐसा ही देखने को मिल सकता है। जॉनी मूर के बयान से साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद बांग्लादेशी कट्टरपंथियों और शांति से हिंदुओं पर हमले को देखने वाली यूनुस सरकार के बुरे दिन आने वाले हैं। बांग्लादेश में मौजूदा संकट के लिए मोहम्मद यूनुस तो जिम्मेदार हैं ही, साथ ही साथ ट्रंप के खिलाफ उनका पुराना रिकॉर्ड काफी खराब है। साल 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन को हराया था। तब मोहम्मद यूनुस ने दुख जाहिर करते हुए उस वक्त कहा था कि ट्रंप की जीत एक सूर्य ग्रहण और काले दिनों की तरह है। इसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद यूनुस का नाम अच्छे से याद कर लिया।